बजरी की बढ़ती हुई दरों पर लगाम लगाने के लिए आरएलपी आम जनता के हित में सड़क से लेकर संसद तक मुद्दा उठा रही है। इसी क्रम में हाल ही में रियाबड़ी में 12 जून को हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका प्रभाव को लेकर मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इसका बजरी माफियाओं पर असर हुआ है। आगे की कार्रवाई को स्थिति स्पष्ट करते हुए विधायक ने कहा कि लीज धारक पर 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 2 पादुकला व 1 थांवला थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। जितने भी अवैध चेक पोस्ट थे उनको बंद करवाया गया है। अब आलनियास, जसनगर, जिंटिया 3 टीपी पॉइंट जो वैध है वही है। यहाँ केवल ई रवाना जारी होगा। विधायक ने बताया कि खनन को लेकर लिमिट 3 मीटर थी, जबकि वहाँ इन्होंने 50-50 फीट गहरे खड्डे खोद दिए गए हैं, जिनका ड्रोन द्वारा सर्वे करवाया गया है। 2 दिन में जयपुर से माइनिंग विभाग की अप्रूव्ड प्राइवेट कंपनी की ओर से सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी। सोमवार को हम रिपोर्ट सांसद हनुमान बेनीवाल स्थानीय माइनिंग विभाग को सौंप देंगे। इस दौरान रालोपा के रानेश कमेडिया डांगावास, दीनाराम बावरी कुड़ाया सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे और विधायक ने कहा कि पार्टी की हल्ला बोल रैली के अंदर जो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब के थ्रू कोई बजरी माफिया के लिए कोई एक बड़ा इशू था, तो इन लिए हमारे नागौर सांसद हनुमान जी का एक आह्वान था कि जो ट्रैक्टर वाले बजरी माफिया मनमानी कर रही है, भी वास्ते बजरी माफिया की एक तो जो नदी का नाप करवाने था, तो नदी का नाप भी ड्रॉप से करवा दिया और जो स्टॉक माल था बजरी का वो भी नाप करवा दिया और सारे नाके की हटवाने की बात थी, नाका भी सारे हटवा दिया, 3 नाके रहे और बाकी आगे प्रयास चल रही है कि ट्रैक्टर वाली ट्रैक्टर फ्री करवाना। तो हमारे नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब पूरा प्रयास कर रहा है और मैं भी, हमारी सारी टीम और जो मेड़ता विधानसभा का सारा भी लोग मिल और प्रयास करांगे ट्रैक्टर वाला फ्री करावे और गरीब लोगों ने जो लूट रही है, लूट मार मचा रखी है, उनके लिए प्रयास करेंगे। हमारे किसान भाई कितना सुखी रहे, बजरी के लिए आज कई लोग दुखी भी है। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा, आप सब लोग प्रयास करो कि बजरी वाला ने एक बार सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि आज की मनमानी कर रही है, मनमानी आवे तो नाका लगा बैठ जाए। आज आम लोग दुखी है, आम पब्लिक दुखी है, भी वास्ते आगे भी हमारे नागौर सांसद हनुमान जी प्रयास कर रही है पूरो कि बजरी माफिया के खिलाफ 3 मुकदमा भी हो गए और आगे भी यही प्रयास है कि ट्रैक्टर की जो मनमानी कर रही है, ट्रैक्टर फ्री नहीं कर रहे हैं। तो बातचीत चल रही है, पूरा प्रयास करके ये भी काम करवाने की कोशिश करेंगे। 12 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का रिया उपखंड मुख्यालय पर हल्ला बोल कार्यक्रम था। बजरी की बढ़ी हुई दरों को लेकर के बजरी कंपनी की गुंडागर्दी जो इस तमाम क्षेत्र में वो अपनी मनमर्जी से रेटें तय कर रहे थे और अवैध खनन वो चला रहे थे, तो इसको लेकर के 12 तारीख को देर रात तक 3 मुकदमे इस मैग्राज एंड कंपनी के खिलाफ दर्ज हुए थे। 2 पादुकला थाने में और 1 था थावड़ा थाने में। 2 तो किसानों द्वारा इनको अवैध जो पर्ची की ये लूटमार मचा रहे थे किसानों ने करवाया, 1 माइनिंग विभाग द्वारा करवाया गया था। उसके बाद देर रात 5 बजे एक कमेटी बनी थी, उसमें एसडीएम साहब के नेतृत्व में हमारे 2 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक, 3 हमारे वहाँ के कार्यकर्ता और फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी, माइनिंग विभाग की तमाम की एक कमेटी बनी। वो कमेटी पिछले 4 दिन से लगातार दिन रात कार्य कर रही है। उसका पहला हमारा ये था कि अवैध जितने भी चेक पोस्ट है उसमें मनमानी से ये लूटमार कर रहे हैं, तो वो तमाम चेक पोस्ट खत्म हो गए। अब मात्र 3 टीपी पॉइंट रहे हैं जो यहाँ से वो माइनिंग करेंगे। टीपी पॉइंट का कार्य इतना रहेगा कि वहाँ से ई रवाना जारी होगा उनके स्टॉक सेंटर पर। वो जो आलन्यास, जसनगर और जिंटिया में 3 टीपी पॉइंट है, बाकी तमाम चेक पोस्ट खत्म कर दिए गए हैं, जिनको हम देर रात 3 बजे निरीक्षण एमएलए साहब के साथ माइनिंग विभाग और एसडीएम साहब मौके पे जाके देखा, वहाँ पर अब कोई नहीं है, कोई भी लूटमार है वो कंपनी की बंद हो गई है। दूसरा हमारा ये इशू था कि इसमें अवैध खनन जो लिमिट सीमा उनकी 3 मीटर थी, वहाँ पर ये 50-50 फीट तक गड्ढे खोद दिए हैं, अवैध खनन ज़्यादा कर दिया है, तो उनको हमने ड्रोन से सर्वे करवाया है। 2 दिन से वहाँ उनका स्टॉक था, उनका भी सर्वे हुआ और जहाँ पर ये खनन किया उनका भी हुआ है। तो वो 2 दिन में हमारे पास रिपोर्ट जयपुर से आ जाएगी। ड्रोन जो भी प्राइवेट कंपनी थी, माइनिंग विभाग की अप्रूव्ड थी वो कंपनी, वो हमें 2 दिन बाद दे देगी। मंडे को हम वापस वेट करके इसकी रिपोर्ट है वो माइनिंग विभाग को भी हम तबलीग कर देंगे और हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को भी हम वो तमाम रिपोर्ट बना करके पूरी कमेटी सुपर्द करेगी। और एक हमारा
हमारा पॉइंट था जो हमारी हम जंगल जमीन और जल जो स्थानीय लोगों का विनाश हो रहा है, तो हमें स्थानीय लोगों को रॉयल्टी मुक्त बजरी मिले। तो इस मुद्दे पर अभी हमारी चर्चा चल रही है। तो हमें लग रहा है कि सकारात्मक इसका भी परिणाम आएगा और मेड़ता डेगाना स्थानीय तमाम लोगों को ये बजरी रॉयल्टी मुक्त निःशुल्क में मिलेगी अपने घर भवन बनाने के लिए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के सोमवार को हमारी अंतिम बैठक होगी, उसमें हम संपूर्ण रिपोर्ट है जो प्रस्तुत कर देंगे। अभी तक जो बड़े मुद्दे निकल के आए हैं, एक तो माइनिंग के खिलाफ FIR दर्ज हुई है माइनिंग विभाग की कंपनी के खिलाफ, चेक पोस्ट उनके तमाम खत्म हो गए, ड्रोन द्वारा हमने सर्वे कर लिया है। ये आज तक की हमारी रिपोर्ट है और अगली हमारी कमेटी कार्यरत है। स्टॉक का भी हवा लिया है। विजयपाल राव, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। एक सर विजयपाल जी, हमें ये भी जानना चाहिए कि आप कह रहे थे कि माइनिंग उसके बाद ही क्यों जागी? ये तो देखिए संपूर्ण कांग्रेस सरकार में माइनिंग विभाग नहीं, तमाम विभाग में ले लो, बहुत नाजुक स्थिति है। माइनिंग विभाग लंबे टाइम से पिछले 3 साल से ये अवैध चेक पोस्ट चल रहा था, लेकिन न तो माइनिंग विभाग ने ध्यान दिया, न सरकार के किसी भी चुनिंदे व्यक्ति ने यहाँ पर ध्यान दिया। ये तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी जो जनता की आवाज़ को बंद करके, ये हमें रिया उपखंड मुख्यालय नहीं संपूर्ण राजस्थान में, क्योंकि ये 4 हल्ला बोल कार्यक्रम हमारा था, वो बद्री मैग्रांड कंपनी के खिलाफ था। 12 तारीख को हमारा यहाँ पर हुआ, उसके बाद कोलाइत में था। 17 तारीख को हमारा टोंक में भी अगला कार्यक्रम था, वहाँ भी अवैध खनन होता है। लेकिन टोंक में जब ये तूफान की वजह से हमारा इश्यू रहा कि हम जनहानि कहीं नहीं हो जाए, उनको हमने पोस्टपोन किया, उसकी आगे तारीख जारी करेंगे। रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल 20 तारीख को हमारा भीलवाड़ा में जहाँ अवैध खनन हो रहा है वहाँ पर है, हमारे स्थानीय विधायक भी वहाँ पर लगे हुए हैं इसमें। तो ये संपूर्ण राजस्थान में जहाँ भी अवैध खनन हो रहा है और ये मनमानी दरें ले रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आम जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया। और इस कंपनी के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने उठाई।